नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई क्लास लेकर आ चुके हैं। बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक दुकानदार सप्तांश में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। मतलब अगर रविवार को जो छूट दी जा रही है उस पर 10% की अतिरिक्त उसको छूट मिल रही है। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपये में खरीदते हैं तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज़्यादा देने होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि रविवार के दिन उसको क्या हो रहा है कि 60% जो है, कितने परसेंट, तो 60% क्या हो रहा है, छूट दी जा रही है। उसके अलावा भी 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखिए, मान लीजिए कि टोटल पैसा आपके मतलब उसकी मूल्य क्या थी, अंकित मूल्य टोटल 100 रुपये थी, उस पर 60% छूट दे दिया तो एक्चुअल में बचा कितना भाई, 60% की छूट दे दिया तो कोई चीज़ 100% होती है तो बचा कितना हुआ, 40%। 40% के लिए 40 और अपान 100 कर दीजिए। ठीक है, अब ये टोटल अगर 100% है तो उस पर भी 10% का छूट दे रहा है तो 10% बराबर कितना होता है, 100 में 10 जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। तो 90% के लिए अपान 100 कर दीजिए। और ये बराबर कितना दिया, कितने रुपए में खरीद रहा है, तो 36 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मतलब दो जीरो कैंसिल। 9 से 4 बार जाए 36, तो 36 से कितनी बार जाएगा, यक्स, एक बार। तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 1, और डबल जीरो उधर जाएगा तो ये 100 रुपये। मतलब है उसका मूल्य कितना है, तो अगर आप देखेंगे उसका मूल्य 100 रुपये है। 100 रुपये पर पहले 60% का छूट दिया और फिर कितना दिया, 10% की छूट दिया। तो अगर ये तो एक इसके लिए संडे के लिए, अगर वो संडे के दिन ना खरीदता तो उसको 1 रुपये भी छूट ना मिलती तो कितने रुपए का ज़्यादा मतलब उसको देना पड़ता। तो 100 रुपये की चीज़ है, उसको कितने में खरीदा था, 36 रुपये में, तो उसको कितना देना पड़ता, क्योंकि 36 रुपये में खरीदा है ना, हाँ, तो उसको 64 रुपये अधिक देना पड़ता। कितने रुपये अधिक देना पड़ता, तो 64 रुपये अधिक देना पड़ता अगर वो मंगल या मतलब संडे के अलावा किसी दिन खरीदता, क्योंकि संडे के दिन उसको 60% क्या हो रहा है, 60% छूट दिया जा रहा है और प्लस क्या दे दिया जा रहा है, 10% का एक्स्ट्रा छूट दिया जा रहा है। तो अगर वो ये छूट ना मिलती तो पैसा कितने मिलता, 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये की ही मिलती। तो 100 रुपये में अगर 36 रुपये का मिल रहा है तो 64 रुपये उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपये दिया गया है। अब अगर आप देखेंगे तो डिस्काउंट कितना दिया है, तो डिस्काउंट देखिए दिया गया है 20% का डिस्काउंट दिया गया है। प्रॉफिट परसेंटेज की हम बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है 25%। ठीक है, 25%। और सीपी हमारा कितना दिया गया है, तो 600 रुपये सीपी दिया गया है। देखिए कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, सीपी दिया गया हो और एएमपी आपसे पूछे, क्या पूछे, एएमपी, तो डायरेक्ट अगर डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया है, डिस्काउंट और प्रॉफिट, तो डायरेक्ट सीपी और एमपी का रेशियो लगता है। सीपी और एमपी का रेशियो निकल जाता है किस प्रकार से, देखिए सीपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इस प्रकार से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 20, तो 100 में अगर 20 जाएगा तो ये 80 आ जाएगा। एमपी हमारा दिया कितना, 25 दिया, तो 100 प्लस 125, 100 प्लस 25 करेंगे तो 125 आ जाएगा। कितना आएगा, 125 आ जाएगा। अब देखिए हमारा सीपी का रेशियो कितना आ गया, तो अगर सीपी का रेशियो देखेंगे तो 80 आ गया, एमपी का रेशियो 125 आ गया। ठीक है, अब इसको कट करने की जरूरत आपको नहीं है कि कट करिए। अब 80 बराबर कितना हमारा सीपी दिया 600, तो अगर इसको हम इसके बराबर कर देते हैं कि 600 के बराबर करेंगे तो 8 से कट करेंगे तो 8 से 8 सत्ते 56 है ना, 8 से 7 बार जाएगा 56, एक जीरो बचेगा तो आपका हो जाएगा कितना, 8 पंचे 40। लेकिन यहाँ पर एक जीरो ऑलरेडी है तो 7.5 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 7.5। तो 80 का ये 7.5 गुना दिया है, तो इसी प्रकार से इसका हम 7.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए इसको किस प्रकार से करना है, आपको मल्टीप्लाई भी करना मैं सिखाऊंगा। देखिए 100 का मल्टीप्लाई 7 में करें तो पूरा पूरा जाएगा तो 700, तो यही हो जाएगा। फिर बचा 25, 25 सत्ते कितना होता है 175, तो ये आपका हो जाएगा 700, 875 रुपये हो गया। 875, तो मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन दिया, 875, ये आपका आंसर आएगा 55, मतलब लास्ट में आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और एक ही ऑप्शन दिख रहा है 937, कितना आएगा 937.5, कितना आएगा 937.5 रुपीज़ आपका आने वाला है। क्या होगा, तो उसका एमपी जो है, एमपी कितने रुपए हो जाएगा, तो उसका एमपी 937 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, कभी भी डिस्काउंट दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो डायरेक्ट आपका रेशियो निकल जाता है किसका, सीपी और एमपी का रेशियो। अगर सीपी दिया तो सीपी के बराबर करिए और एमपी आपका निकल जाएगा। अगर एमपी दिया तो एमपी के बराबर करिए और जितना गुना है उसका सीपी कर दीजिए तो आपका विद इन सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रम से 15,000 रुपये तथा 20,000 है, उन पर क्रम से 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो कुल विक्रय क्या होगा। देखिए पहला सीपी दिया गया है, सीपी फर्स्ट दिया गया है। सीपी फर्स्ट देखिए कितने रुपए दिया गया है, तो दिया गया है 15,000 रुपये। कितना है,
15,000 रुपये दिया गया। CP है कि MP है, जिसका क्रय मूल्य दिया है 15,000 रुपये, और दूसरा CP दिया गया है, देखिए CP2 जो दिया गया है ये कितना दिया गया है, तो ये आपका 20,000 रुपये दिया गया है। कितना है? 20,000 रुपये। इस पर डिस्काउंट कितना दिया गया, तो डिस्काउंट इस पर दिया गया है 12%, ठीक है। और इस पर डिस्काउंट कितना दिया गया है? 8% का डिस्काउंट दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन को आपको कितना जल्दी से जल्द करना है ये आपको दिमाग लगाना है। अब देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे, आप सोचेंगे कि कोई चीज़ 100% होती है, 100 में अगर 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 88%। तो अगर 15,000 का 88% निकालने जाएंगे तो आपका डायरेक्ट निकलेगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो आपको कैलकुलेशन के ईजी करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कि सबसे साधारण मेथड आपको अपनानी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए इसको अगर फर्स्ट का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट की आ जाएगी भाई 15,000 रुपये है, उस पर क्या कर रहा है? 12%। मैं इसका डायरेक्ट 12% निकालूंगा फिर घटा दूंगा, क्योंकि 12% निकालना मेरे को ईजी पड़ रहा है। 12% ही है ना? नहीं, पहले वाले में कितना दिया है? 8%, फिर 12% दिया है। इसको उल्टा कर लीजिए, ये आपका 12% होगा और ये आपका 8% होगा। कितना हो जाएगा? तो ये आपका 8%। तो इसको भी मैं 8% कर दूंगा। कितना कर दूंगा? 8%। तो देखिए अब किस प्रकार से निकलेगा? 15 अट्ठे कितना होता है? तो 15 अट्ठे 120 होता है, तो ये आपका 1,200 रुपये आ जाएगा। मतलब उसको 15,000 रुपये में 1,200 रुपये की छूट दे रहा है। तो पहला CP कितना निकलेगा? CP तो 15,000 में अगर 1,200 घटाएंगे, तो पहले घटाइए 15,000 में 1,000 तो 14,000 हो गया, 200 और घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 13,800 रुपये आपका आ जाएगा। समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी इसी का 15,000 का अगर आप 88% कितना 92% निकालते तो आपका ये कुछ ज़्यादा आता, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन थोड़ा ईजी वो पड़ता। अब SP2 अगर हम निकालेंगे, SP2 हमारा कितना होगा? तो 20,000 रुपये की राशि है। कितना है? 20,000 रुपये की राशि है, उस पर 12% का छूट दे रहा है, तो 12% ही डायरेक्ट निकालिए तो आ जाएगा 12 दूना 24। तो ये 2400 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है? 2400 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो कोई चीज़ 20,000 की अगर 2400 का डिस्काउंट दिया तो 20,000 में 2,000 घटाएंगे 18,000, फिर 400 और घटाना है, तो 18,000 से और 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 17,600। कितना आ जाएगा? 17,600। अब मैं आपको इन दोनों को प्लस करना, क्योंकि दोनों का ही वो दिया है, तो SP बराबर हमारा कितना हो जाएगा? SP सेकंड है, SP बराबर SP1 प्लस SP सेकंड, ठीक है। यहीं पर मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। 13,000 है और 17,000 तो 30,000 ये हो गया। 600 और 800 जोड़ेंगे तो 8 6 1400 रुपये। 30,000 1400 जोड़ेंगे तो 30,000 से 31,000 तो 31,400 कितना आ जाएगा? तो 31,000 रुपये और 400 रुपये आपका आने वाला, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन है। आप देखिए इसको पेपर में किस प्रकार से करना है, इतना आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। पेपर में किस प्रकार से करना है? डायरेक्ट दिया 15,000 का 8% निकालिए, 15 अट्ठे 120, 1,200 निकाल दीजिए, 20,000 का 12 दूना 2400। तो डायरेक्ट आप घटा दीजिए, क्या कर दीजिए? इसका घटा दीजिए दोनों का, या तो डायरेक्ट क्या करिए 20,000 और 15,000, 20 और 10 30 35,000, टोटल 35 है। 35 में 2400 और 1,200 घटा दीजिए डायरेक्ट, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे उधर से करिए तो उधर से, और जैसा करना है तो उधर से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि उसकी चाल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए पहली चीज़ तो एक चीज़ आप ये समझिए कि स्पीड बराबर होता क्या है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर आप देखेंगे स्पीड निकालने के लिए, जब तक हमारा स्पीड नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कितना समय लगेगा। तो टाइम अगर इधर कर देंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जब तक हमारा स्पीड नहीं निकलेगा तब तक हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। तो डिस्टेंस मतलब नहीं, टाइम नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखिए 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या कर रही है? कोई गाड़ी है तो कितना 4 घंटे में, टी बराबर हमारा दिया है 4 आवर, और डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस हमारा दिया गया पहले से 350 किलोमीटर। अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ हमको गाड़ी का क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर हमारा हो जाएगा 350, उसको किलोमीटर जाने में 4 घंटे लग रहे हैं। कितना लग रहा है? 4 घंटे। तो ये देखिए ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिखा है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। 4 से भाग दें, 4 से 8 बार 32, 30 बजेगा, 4 से 28, और ये 0.5 कितना हो गया? इतने किलोमीटर प्रति आवर। इसको लिखने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं 87 सही 1/2, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है 1/2, मतलब उसका आधा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? किसकी चाल, तो न्यू जो स्पीड होगी, न्यू स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? इसको बना दीजिए न्यू स्पीड, ये आपका क्या हो जाएगा? 87 पॉइंट कितना था? 5 था।
उसमें से घटा कितना रहा है 12 सही 1/2, मतलब ये 12.5 घटा रहा है। कितना घटा रहा है 12.5 घटा रहा है। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी 87 में अगर 12 जाएगा तो अगर आप देखिए 87 में पहले 10 घटाइए, 87 में 10 जाएगा तो आपका 77 होगा, 2 जाएगा तो आपका 75 और 0.55 से चला जाएगा तो 75 किलोमीटर प्रति आवर से वह चलेगा। अब हमको टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान क्या होता है स्पीड होता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अब नई स्पीड हमारी आ गई, नया डिस्टेंस आ गया 450 किलोमीटर दूरी को 75 की स्पीड से करना है। स्पीड हमारी कितनी है 75, इसके स्पीड से करना है तो टाइम हमारा कितना निकल जाएगा 75 दूना 150 और 15 3 45, तो ये आपका आ जाएगा 6 हावर्स आपका आने वाला है। कितने हावर्स लगेगा तो 6 हावर। देखिए एक ही क्वेश्चन में 2 बार नया नया डिस्टेंस दिया है और टाइम निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको स्पीड निकालना पड़ेगा। स्पीड जैसे निकलेगा तो उसमें अगर बढ़ा रहा है तो बढ़ा दीजिए, घटा रहा है तो घटा दीजिए और डायरेक्ट आप फिर से करके टाइम निकाल लीजिए। सिर्फ एक फार्मूले से ही आप निकाल सकते हैं। ये फार्मूला याद रखिए, इतने ही फार्मूले में आपको तो कभी जब टाइम निकालता है तो टाइम को इधर ले जाइए, स्पीड को नीचे ले जाइए। डिस्टेंस पूछ रहा है तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। इतना ही याद रखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंचता है। तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगाइए। करने के लिए बहुत तरीके हैं लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि आप टाइम को इक्वल करिए, कोई एक्चुअल टाइम में पहुंच कब रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले चीज़ जब 2.5 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, कितने की स्पीड से 2.5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 2.5 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है, तो क्या कह रहा है कि 6 मिनट बाद में पहुंचता है, मतलब प्लस हो जाएगा 6 मिनट बाद में पहुंचता है। और जब 1 किलोमीटर स्पीड उसकी बढ़ जा रही, मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से जा रहा है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। अब देखिएगा हम यहाँ पर डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं कि भाई उसका टोटल डिस्टेंस कितना था, या लिख लीजिए दूरी बराबर कितना है, टोटल उसकी दूरी डी है, डिस्टेंस हमने मान लिया। अब देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। टाइम बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपान स्पीड होता है, यही होता है फार्मूला कि नहीं होता। टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड में इक्वल करूँगा। भाई डिस्टेंस हमने डी मान लिया तो डी डिस्टेंस को अगर वह 2.5 की स्पीड से जाता है, कितने स्पीड से 2.5 की स्पीड से, तो जो एक टाइम निकलेगा उससे वह 6 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो अगर एक्चुअल टाइम निकालना है तो 6 मिनट को घटा देंगे। अब ये मिनट में है तो इसको हम 60 से भाग देंगे क्योंकि ये हावर्स में आएगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू हमारी किलोमीटर प्रति हावर्स में है तो ये भी हावर्स में आएगा। अब ये बराबर किसके होगा, देखिए फिर अगली दूरी है तो डी डिस्टेंस को किससे कवर कर रहा है 3.5 की स्पीड से कवर कर रहा है। तो जो एक टाइम निकलेगा इस टाइम से 6 मिनट पहले आ रहा है तो यहाँ पर टाइम एक्चुअल टाइम लेना है तो 6/60 हो जाएगा। अब ये दोनों टाइम बराबर हो गया, समझ में आ रहा है। देखिए किस प्रकार से भाई डिस्टेंस था, डिस्टेंस इस स्पीड से गया, जो टाइम निकला उससे वह 6 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो एक्चुअल टाइम के लिए मेरे को 6 मिनट घटाना पड़ेगा क्योंकि ये मिनट में है तो 6/60 कर दिया। अब समझिएगा यहाँ से 6 से कितनी बार कटेगा 10 बार, और 6 से कितनी बार कटेगा ये आपका 10 बार कट जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 1/10 आ गया। इसको इधर ले जाएंगे तो डी से उधर जाएगा तो d/3.5 माइनस d/2.5 ये आपका बराबर होगा 1/10 और प्लस 1/10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 आपका 5 आएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया क्योंकि देखिए 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा और एक जुड़ के 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो ये आपका 2/5 नहीं आके 1/5 आ जाएगा। 2 से 5 बढ़ जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये घटाने पर कितना आ जाएगा, ये आपका डी आएगा क्योंकि ये क्रॉस जाएगा, एक बी क्रॉस, तो 2.5 और ये 3.5 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए डी बराबर हमारा आ जाएगा, ये आपका उधर जाएगा तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 5 25, तो ये आपका देखिए यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3.5 मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे जब, तो ये आपका यहाँ पर कितना आने वाला है, तो ये आपका यहाँ पर 8.25 ना आके यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। किस प्रकार से देखिए 25 पंचे 125 का 5 कैरी हमारा 12 हो जाएगा, 25 या 75, 75 10 85 2 87 आ जाएगा। तो इसको जब हम 5 से भाग देंगे तो 1.75 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार और समझिएगा तब समझ में आ जाएगा। देखिए 2.5 किलोमीटर जा रहा है तो उसको 6 मिनट ज़्यादा लग रहा है, अगर 3.5 से जा रहा है तो उसको 6 मिनट कम समय लग रहा है। तो मैंने टाइम को इक्वल कर दिया, क्या कर दिया यहाँ टाइम और टाइम को मैंने इक्वल कर दिया है ना। तो अब देखिए जब वो डी डिस्टेंस को 2.5 की स्पीड से जा रहा है तो 6 मिनट ज़्यादा लग रहा था तो उसको एक्चुअल टाइम हो गया 6 घटा दिया। डी से जब जा रहा था 6 मिनट पहले पहुँच रहा था 6 मैंने जोड़ दिया। ठीक है, इनको मैंने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1.75 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से गाड़ी चला रहे हैं और आपका दोस्त है बिंदु बी से ए की ओर आ रहा है, 53 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा है। अब एक चीज़ समझिएगा कि मान लीजिए कोई डिस्टेंस है ए से बी की ओर है, ठीक है। तो आप ऐसे आदमी हैं कि आप ए से बी की ओर जा रहे हैं जो कि आप 45 की स्पीड से जा रहे हैं, और जो आपका फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, बी से ए की ओर आ रहा है और 53 की स्पीड से आ रहा है। कितने की स्पीड से? 53 की स्पीड से आ रहा है। टोटल डिस्टेंस की हम बात करें तो 1029 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दिया गया है। ये इतने हैं ना? हाँ। तो इन दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा ये दोनों तभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे जब ये डिस्टेंस को पूरा कवर करेंगे। तो डिस्टेंस तो हमारा यहाँ पर कितना दिया है? डिस्टेंस भाई 1029 किलोमीटर दिया गया है, लेकिन रिलेटिव स्पीड यहाँ पर आ जाती है। क्या होती है रिलेटिव स्पीड? तो जब दोनों विपरीत चलते हैं, मतलब ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर विपरीत, तो देखिए इधर से भी दूरी घटेगी, इधर से भी घटेगी, तो ये जुड़ जाता है। तो दोनों की स्पीड रिलेटिव स्पीड में जुड़ जाएगी। तो 53 + 45 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5 से 3 बार 8 और 5 4 9, तो 98 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से एक साथ वह कवर करेंगे। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस हमारा 1029 है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कौन सी? रिलेटिव स्पीड, तो 98 आ जाएगा। अब इसको जब हम भाग देंगे तो 98 से कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, बचेगा हमारा 4, तो 49, तो 0 बार हो जाएगा। अभी कितना आ जाएगा? तो 49 मतलब एक दशमलव लगाएंगे तो 490 हो जाएगा। 98 का आधा दिया है तो ये हो जाएगा आपका 10.5 हावर्स। आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.5 उतने हावर्स उसको समय लगने वाला। कितना हावर? 10.5 हावर्स उसको समय लगने वाला। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार से करना है? कभी भी अगर अपोजिट चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ती है, और जब एक ही दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? घटती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। वह 25% की दूरी पैदल, 30% दूरी बस से, 15% दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी हवाई जहाज से करता है। टोटल डिस्टेंस कितना है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए टोटल डिस्टेंस है उसका 1200 किलोमीटर। कितना है? 1200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दिया है। पैदल वो कितना जा रहा है? पैदल जा रहा है। पैदल कितना जा रहा है? तो पैदल वो जा रहा है 25% की दूरी वो पैदल कवर करता है। ठीक है, फिर इसके बाद किससे जा रहा है? तो वह 30 जो है दूरी बस से, दूरी कितना कर रहा है? 30% कर रहा है दूरी बस से कर रहा है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? 15% वो रेलगाड़ी से करता है। रेलगाड़ी से कितना कर रहा है? तो 15% कर रहा है। बकाया दूरी को वह हेलीकॉप्टर से कर रहा है। किससे? हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से कर रहा है, निकालना है। देखिए कोई चीज़ हमेशा 100% होती है, तो 25 30 कितना हुआ? 55, और 55 15 जोड़ेंगे तो हो गया 70। 55 और 5 60 10 70 हो गया। तो एच कितना निकलेगा? तो एच एक्चुअल हमारा निकल जाएगा 30%। कितना निकल जाएगा कि भाई एच कितना चला होगा? 30%। तो टोटल 100% का मान अगर 1200 दिया गया है तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 1% बराबर हो जाएगा 12। कितना आ गया? 12। तो हमको 30% निकालना है। 30 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 30% बराबर 12 यहाँ 36, मतलब 360 कितना किलोमीटर? 360 किलोमीटर वो किससे चला होगा? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। हवाई जहाज से चला होगा। किससे चला होगा? तो हवाई जहाज से कितना चला होगा? 360 किलोमीटर जो है वह हवाई जहाज से चला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, लाजवाब तरीके से कर चुके हैं। क्लास किस प्रकार से लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।